डाबरा के संदीपन शासकीय मॉडल स्कूल चांदपुर में 36 लाख रुपए के घोटाले ने शिक्षा विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राचार्य राकेश तोमर पर आरोप है कि उन्होंने जैम पोर्टल के माध्यम से शिक्षक की आईडी का दुरुपयोग कर सामग्री खरीद में बड़ा बंदरबांट किया। शिकायतकर्ता शिक्षक नवल किशोर श्रीवास्तव का आरोप है कि उनके आधार और ओटीपी का दुरुपयोग कर प्राचार्य ने खरीदारी की। जांच समिति का काम भी पक्षपातपूर्ण बताया गया। शिक्षक का कहना है कि उन्हें धमकाकर प्रधान अध्यापक पद से हटाया गया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। मेरा नाम नवल किशोर श्रीवास्तव, सीएम राज मॉडल डबरा से हूँ। माध्यमिक शिक्षक हिंदी के पद पर पदस्थ हूँ। कुछ क्रय सामग्री की गई है यहाँ पे प्राचार्य के द्वारा। मुझे इससे बोलकर आधार कार्ड लिया गया था कि मैं उसमें जेम्स में बायर बना देता हूँ, तो मेरे से ओटीपी ले ली। मैंने विश्वास में आके ओटीपी दे दी, लेकिन मुझे उसकी क्रय की कोई जानकारी नहीं है। इनके द्वारा सारी सामग्री क्रय कर ली गई है। अब मैं बिल मांग रहा हूँ या जानकारी ले रहा हूँ तो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा। मैं बराबर शिकायत कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर जेम के माध्यम से? क्योंकि मेरे मोबाइल पर मैसेज आए थे, जो मैसेज बॉक्स में आते हैं ना, उसमें मैसेज आए। उसमें कम देखते हैं लोग, तो मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे मैसेज पड़े हुए। जब मुझे ये भी डला था कितने पैसे की खरीद? नहीं, पैसे नहीं डला हुआ, उसमें तो ऑर्डर लगे हुए हैं। जो बाहर का काम था इनके द्वारा ही कर लिया गया पूरा। बाद में पता चला आपको कितने रुपए की खरीद? हाँ, बाद में मुझे डीओ ऑफिस से जानकारी हुई है कि कम से कम 36.5 लाख की खरीदारी हुई है। इसके लिए शायद 41-42 लाख रुपए का फंडिंग आई थी। आपका क्रय समिति में सदस्य भी है? मैं क्रय समिति में सदस्य हूँ, मैं एसएमडीसी में सदस्य हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये कार्य सारे प्राचार्य द्वारा कर लिए गए। जब मैं गया तो बोले ये तो क्रय समिति ने किया है, तो ये भी नहीं बता रहे क्रय समिति ने किसने किया है ये कार्य मेरी आईडी पासवर्ड से। मैंने शिकायत कलेक्टर साहब को की है, डबरा एसडीएम को की है, डीओ में की है, सारी जगह मैंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जो जांच करने के लिए 2 लोगों की समिति बनी थी, वो मेरे पे प्रेशर दबाव डाल रहे थे कि आप समझौता कर लें, तो मैंने कहा नहीं, कोई समझौता नहीं होगा, मेरे पूरी जानकारी मिलेगी तो ही मैं इससे सहमत हूँ। मैं असहमत हूँ। मैंने दोबारा शिकायत लगाई है। ये कह रहे थे कि जो खरीद हुई है चलो ठीक है, मान लो मैंने कर ली, कैसे हुई है? मैंने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं है, तो मेरी आईडी पे हुई है ये। तो खरीदी हुई है वो सामान यहाँ मौके पे आया है कि नहीं आया? नहीं, उस बिल से का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे बता ही नहीं गया है। उतारा गया सामान कुछ और बॉर्डर क्या क्या लगे जो मुझे पता ही नहीं है। तो आप इसकी लोकायुक्त में शिकायत की है क्या? अभी लोकायुक्त में शिकायत नहीं हुई है। जब कुछ नहीं होगा तो मैं लोकायुक्त में शिकायत करूंगा इसकी। उनके खिलाफ एक मामला लंबित है। इस मामले में उनको आज इस संबंध में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। ये जिस कार्यक्रम के लिए केवल उस कार्यक्रम की बात करेंगे। सर, आप क्योंकि यहाँ आपका आना कम होता है, हमारा आने क्यों नहीं, आने के कम क्या होता है? हमारा तो काम ही है स्कूल देखने का। आप इस संबंध में कोई जवाब दीजिए इनको। पत्ते क्यों नहीं उठाए? जो जांचें हैं, कई तरह के जो आवेदन शिक्षकों द्वारा भी दिए गए। भाई जिस चीज का मुझे पता ही नहीं तो कैसे जवाब दे दूं? हमें कोई ज्ञान नहीं है इसका। आपको पत्र लोक शिक्षण संचालनालय से आपके लिए पत्र आया था कि इनके 2 मामले चल रहे हैं, मामले में इनको पद से हटाया गया। आपको तो पत्र दिखा दूंगा, पत्र मुझे भेज दीजिए, दिखा दूंगा। भोपाल लोक शिक्षण संचालय ने प्राचार्य राकेश तोमर को हटाने और निष्पक्ष जांच कराने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन ग्वालियर स्तर पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मामला अब पूरे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डबरा से भरत रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।